कोलकाता की सड़कों पर उस रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात के 1 बज चुके थे और सड़कें लगभग खाली थी। कुंती, अदिति, रिया और देव चारों दोस्त एक जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। संगीत की आवाज़ अब सिर्फ यादों में रह गई थी। चारों के कदम अब गीली सड़क पर पड़ रहे थे। देव बोला, अरे चलो जल्दी, मम्मी कॉल कर रही थी, इतना लेट हो गया। रिया हंसते हुए बोली, इतनी बारिश में तो भूत भी घर में सो रहे होंगे, डर किस बात का। कुंती ने मजाक में कहा, भूत प्रेत जैसी बातें छोड़ो रिया, ये सब अंधविश्वास है। अदिति चुप थी। उसे पता नहीं क्यों उस सड़क पर कुछ अजीब सन्नाटा महसूस हो रहा था। बरसात की बूंदें टपक रही थी और हवा में हल्की धूप सी गंध थी, जैसे कोई अगरबत्ती बुझी हो। अचानक रिया रुकी। रुको, ये क्या है? सड़क के बिल्कुल बीच में एक नींबू रखा था। उस पर लाल सिंदूर, 4 मिर्चें और काले धागे लिपटे हुए थे। नींबू के चारों तरफ राख और कुछ जली हुई हड्डियां बिखरी थी। देव हंसकर बोला, कोई टोटका होगा, जाने दो। लेकिन उसी पल कुंती ने ध्यान नहीं दिया और सीधे नींबू पर पैर रख दिया। हल्की चटाक की आवाज़ आई। नींबू 2 हिस्सों में फट गया। अदिति चौंकी। कुंती, तूने उस पर पैर रख दिया। कुंती ने हंसकर कहा, अरे छोड़ न यार, नींबू ही तो है, कोई भूत नहीं। पर रिया की आंखें फैल गईं। माँ कहती है ये नींबू किसी तांत्रिक की पूजा का हिस्सा होता है, इसे तोड़ने का मतलब। उससे पहले ही हवा का एक तेज़ झोंका आया। सभी के मोबाइल की टॉर्च एक साथ बुझ गई। सड़क अंधेरे में डूब गई। फिर दूर से किसी औरत की बहुत धीमी आवाज़ आई, कौन छू गया मेरा नींबू। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अदिति ने कांपते हुए कुंती का हाथ पकड़ा। कुंती ने हिम्मत जुटाई, मोबाइल की टॉर्च दोबारा जलाई, पर सड़क पर अब वो नींबू गायब था। अब धीरे धीरे कुंती के आसपास अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात में आवाज़ें, दीवारों पर निशान और किसी के कदमों की आहट। अगली सुबह कुंती नींद से अचानक जागी। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में थी, पर सब कुछ अजीब सन्नाटे से भरा लग रहा था। अदिति उसी के घर पर रात रुक गई थी। अदिति बोली, रात को तू बार बार करवटें बदल रही थी, कुछ बुरा सपना देखा क्या? कुंती थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, मुझे याद नहीं, बस लगा कोई मेरे कमरे के बाहर था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अदिति हंस पड़ी। भूत प्रेत की बातें मत कर, तू ही तो बोलती थी ये सब झूठ है। कुंती मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी बैठ गई थी। उसके पैर में जहाँ नींबू फटा था, वहाँ हल्का लाल निशान उभर आया था, जैसे जल गया हो। शाम तक सब अपने अपने घर चले गए। रिया ने ग्रुप में मैसेज किया, गाइस, मुझे लगता है हम लोगों ने कुछ गलत छू लिया था कल रात। देव ने जवाब दिया, स्टॉप दिस नॉनसेंस, इट वाज जस्ट अ लेमन। कुंती टाइप करने ही वाली थी कि लाइट फ्लिकर करने लगी। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक अपने आप एक नोटिफिकेशन उभरा, डोंट डिनाई वॉट यू स्टेप्ड ऑन। कुंती ने मोबाइल गिरा दिया। ये कैसे आया? उसने खुद से कहा। वो बाहर भागी, पर सड़क पर कोई नहीं था। दूर से किसी मंदिर की घंटियां बज रही थी और बीच बीच में किसी के हंसने की धीमी आवाज़। अगले दिन रिया कॉलेज नहीं आई। फ़ोन उठाया तो किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, रिया अब नहीं जा सकती, उसने मना किया था नींबू को छूने से।
लाइन कट गई। कुंती का चेहरा पीला पड़ गया। वो सीधा अदिति के घर गई। अदिति, कुछ गड़बड़ है। रिया का फ़ोन किसी अजनबी ने उठाया है और मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। अदिति ने सिर हिलाया। कल रात मैंने सपना देखा था, वही नींबू, लेकिन उसमें तेरे पैर का निशान था। कुंती का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे अब किसी से बात करनी होगी जो ये सब समझ सके, अदिति ने कहा। माँ जानती है किसी तांत्रिक के बारे में। उसका नाम है बाबा रुद्रनाथ। लोग कहते हैं वो नींबू मिर्च वाले टोटके करता है। कुंती बोली, ठीक है, चलो उससे मिलते हैं, लेकिन ये सब अंधविश्वास है, अदिति ने धीरे से कहा। कभी कभी अंधविश्वास भी हकीकत बन जाते हैं कुंती। अगली रात दोनों लड़कियां एक संकरी गली से होकर बाबा रुद्रनाथ के ठिकाने की तरफ चल पड़ी। गली में मिट्टी की गंध थी और हर दीवार पर लाल हाथों के निशान। एक दिया बुझा, फिर अपने आप जल उठा। कुंती के कानों में वही आवाज़ गूंजी, कौन छू गया मेरा नींबू। रात लगभग 11 बज चुका था। कुंती और अदिति दोनों उस पुरानी गली में बढ़ रही थी, जहाँ की हवा भी ठंडी नहीं थी, भारी लग रही थी, जैसे उसमें किसी का बोझ हो। दीवारों पर लाल कपड़े टंगे और बीचों बीच बुझते दिए टिमटिमा रहे थे। एक पुराने घर के बाहर काले धुएं एक बीच से एक आवाज़ आई, कौन आए हैं बिना बुलाए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अदिति कांपते हुए बोली, हम बाबा रुद्रनाथ से मिलना चाहते हैं। अंदर से धीमी हंसी गूंजी। जो नींबू पर पैर रखे वो खुद चलकर मेरे पास आ ही जाते हैं। कुंती के कदम जम गए। धुएं से एक काला साया निकला। बाबा रुद्रनाथ। उसकी आंखें लाल थी और गले में नींबू मिर्च की माला झूल रही थी। बाबा, वो नींबू मैंने गलती से, कुंती बोल ही रही थी कि बाबा ने हाथ उठाया। गलती नहीं थी बच्ची, वो नींबू मैंने रखा था किसी को ढूंढने के लिए, और तू वही है। कुंती के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब? रुद्रनाथ बोला, तेरी दादी ने मेरी साधना पूरी नहीं होने दी थी। मैं जिस आत्मा को बुला रहा था उसका वाहक उनका वंशज होना चाहिए था, और तू वही वंशज है। अदिति चीख पड़ी, नहीं, ये झूठ है। बाबा हंसा, झूठ नहीं, सच्चाई। अब वो आत्मा तुझ में आएगी और मैं पूरा हो जाऊंगा। अचानक दिए जल उठे। दीवारों पर परछाइयाँ नाचने लगी। कुंती ने महसूस किया किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रखी। एक पल को लगा उसके कान में वही आवाज़ फुसफुसाई, कौन छू गया मेरा नींबू। और फिर अंधेरा। जब कुंती की आँख खुली वो एक पुराने कमरे में थी। दीवारों पर चाक से बने चिन्ह और बीच में एक बड़ा गोल घेरा जिसमें वो बंधी हुई थी। रुद्रनाथ मंत्र पढ़ रहा था, ओम काल स्वरूपाय। अदिति दरवाजे से अंदर घुसी। कुंती, रुद्रनाथ गरजा, दखल मत दे वरना अगली वही आत्मा तुझ में आएगी। अदिति ने पास रखी अगरबत्ती उठाई और बाबा पर फेंक दी। धुएं का गुबार फैला और कुछ पल के लिए उसकी नज़र धुंधली हुई। कुंती ने रस्सी छुड़ाने की कोशिश की, तभी उसे रिया की वही आवाज़ सुनाई दी, मुझे माफ़ कर दो, उसे रोको। रिया की आत्मा। उसकी आंखों से आंसू बहे और वो धुएं में घुल गई। कुंती ने अचानक ध्यान दिया, बाबा के पीछे दीवार पर वही नींबू का निशान था। उसने ज़ोर से कहा, अगर यही शक्ति है तो इसी से तेरा अंत होगा। उसने पास रखी लाल मिट्टी उठाई और
पूरा नींबू का निशान मिटा दिया। बाबा की आंखें पलट गई, मंत्र बीच में रुक गया और एक भीषण आवाज़ गूंजी, अधूरा काम अधूरा रहेगा। बाबा रुद्रनाथ वहीं गिर पड़ा। कमरे के सारे दिए बुझ गए। अदिति ने कुंती को गले लगाया। सब खत्म हो गया। पर जैसे ही दोनों बाहर निकली, हवा में वही नींबू की गंध फैली। सड़क पर फिर से एक नींबू पड़ा था और उसके ऊपर खून की एक बूंद चमक रही थी। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा। कुंती मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें अब लाल थीं। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। कुंती और अदिति पुराने मकान से बाहर जा चुकी थी। रुद्रनाथ वहीं पड़ा था, बिना हिले डुले, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही छीन ली हो। कुंती धीरे से बोली, सब खत्म हो गया है ना? अदिति ने उसकी आंखों में देखा। अब वहाँ कोई लाल रंग नहीं था, सिर्फ थकान और डर थी। हाँ, अदिति बोली, शायद अब सब ठीक है। दोनों धीरे धीरे गली से बाहर निकली। हवा में अब कोई अजीब गंध नहीं थी और आसमान साफ था। सूरज की रोशनी जैसे सब कुछ धो रही थी। 3 दिन बाद कुंती अपने कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्लासेस, दोस्त, चाय की दुकान, मानो वो रात कभी हुई ही ना हो। अदिति पास आई। अब तू सच में ठीक लग रही है। कुंती मुस्कुराई। शायद डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक हम उसे सच मानते हैं। दोनों हंस पड़ी। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत वहाँ से गुजरी, वही जिसे उन्होंने उस रात गली में देखा था। वो मुस्कुराई और बोली, शक्ति को हराया नहीं जा सकता, बस शांत किया जा सकता है। अदिति चौंकी, लेकिन कुंती ने शांति से कहा, हाँ, पर अब वो शक्ति मेरे अंदर नहीं। औरत ने सिर झुकाया। अब नहीं बेटी, पर याद रखना, नींबू दोबारा ना छूना। वो चली गई, भीड़ में खो गई। कुंती ने अदिति का हाथ पकड़ा और कहा, चल, क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गई। पीछे सड़क पर हवा चली और एक पीला नींबू धीरे से सड़क के किनारे लुढ़क कर रुक गया। पर इस बार कुंती ने पलट कर नहीं देखा।